दोस्तों, आज हम फिर लौटे हैं एक नई रहस्यमयी, रोमांचक और डरावनी कहानी लेकर। नवरंगपुर गांव का इतिहास उतना ही पुराना था जितना उसके बीचों बीच खड़ा छाया कुआं। गांव के लोग कहते थे कि यह कुआं सामान्य नहीं है। इसमें झांकने वाला आदमी केवल पानी की परछाई नहीं देखता, बल्कि अपने भाग्य का सबसे डरावना सच भी देखता है। यही कारण था कि बच्चों को खास तौर पर सख्त हिदायत थी कि कुएं के आसपास भटकना भी मना है। परंतु डर और जिज्ञासा दोनों ही इंसान के भीतर गहरे उतर जाते हैं। अर्जुन गांव का एक समझदार और महत्वाकांक्षी युवक था। पढ़ाई में अच्छा, सोच में आधुनिकता और सपनों में उड़ान। वह गांव छोड़कर शहर जाकर नौकरी करना चाहता था, लेकिन गांव की परंपराएं और डरावनी मान्यताएं हमेशा उसे असहज कर देती थी। एक दिन जब गांव में मेले का आयोजन हुआ, हर तरफ चहल पहल थी। उसी समय अर्जुन की नज़र कुएं पर पड़ी। चारों ओर शोर था, पर कुएं के आसपास एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे यह जगह बाकी गांव से अलग हो। उसी रात अर्जुन ने निश्चय किया कि वह खुद जाकर देखेगा कि आखिर कुएं का रहस्य क्या है। आधी रात जब चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था, अर्जुन दबे पांव कुएं की ओर बढ़ा। उसके मन में डर और उत्सुकता दोनों एक साथ चल रहे थे। अर्जुन ने धीरे धीरे झुककर भीतर झांका। उसने सोचा, यही वो बड़ा रहस्य है। लोग बेवजह डरते हैं, लेकिन तभी पानी की सतह हिली और उसमें अपनी परछाई ऊपर आई। यह कोई सामान्य परछाई नहीं थी। उसके चेहरे पर खून के धब्बे, आंखें लाल और हाथ में खंजर। अर्जुन डर कर पीछे हट गया, लेकिन उसकी धड़कनें थम नहीं रही थी। तभी कुएं से एक फुसफुसाती आवाज आई, जिससे तू भाग रहा है वही तेरा भविष्य है। अर्जुन पसीने से भीग गया। उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वह दौड़कर घर आया और सारी रात बेचैनी में करवटें बदलता रहा। अगली सुबह गांव में खबर आग की तरह फैली। सरपंच की हत्या हो गई थी। सब लोग चौकन्ने हो उठे। सरपंच गांव के सबसे प्रभावशाली आदमी थे और उनकी मौत ने पूरे गांव को हिलाकर फेंक दिया था। लेकिन असली झटका तब लगा जब हत्या के हथियार, एक खंजर पर अर्जुन की अंगुलियों के निशान मिले। गांव वाले भड़क उठे और अर्जुन को पकड़ लिया। अर्जुन घबरा गया। वह बार बार कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन उसके शब्दों पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं था। पंचायत ने फैसला सुनाया कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, अर्जुन दोषी माना जाएगा। इसी बीच गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, यह सब छाया कुएं की लानत है। जिसने भी उसमें झांका है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब अर्जुन की बारी है। अर्जुन के लिए यह सब किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक तरफ उस पर कत्ल का आरोप था, तो दूसरी ओर कुएं की वह भयावह परछाई और उसकी रहस्यमयी आवाज़। अब उसके सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वह भाग जाए और हमेशा दोषी कहलाए, या फिर दोबारा उस कुएं में जाकर सच्चाई का सामना करे। अर्जुन सारी रात करवटें बदलता रहा। सरपंच की हत्या का आरोप उसके ऊपर था और पूरा गांव उसे घूर घूर देखे जा रहा था। वह जानता था कि उसने यह अपराध नहीं किया, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। सुबह जब गांव के लोग पंचायत में इकट्ठा हुए, तो अर्जुन ने अपने पिता से कहा, बाबा मैं निर्दोष हूँ। अगर मैं भाग जाऊंगा तो लोग हमेशा यही मानेंगे कि मैंने ही सरपंच की हत्या की है। मुझे दोबारा उस कुएं का सामना करना होगा। शायद वहीं से सच बाहर आए। उसके पिता ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, छाया कुआं कभी किसी के भले का कारण नहीं बना। जिसने उसमें झांका, उसने अपना सब कुछ खो दिया। अर्जुन ने दृढ़ नज़र से कहा, लेकिन बाबा, अगर मैंने सच से मुंह मोड़ा तो जिंदगी भर दोषी कहलाऊंगा। मुझे जाना होगा। उस रात गांव में गुप्त अंधेरा था। अर्जुन चुपके से कुएं की ओर बढ़ा। दूर कहीं उल्लू की आवाज़ आ रही थी और हवा पेड़ों की डालियों को हिला रही थी। माहौल अजीब तरह का था, भय पैदा कर रहा था। कुएं के पास पहुंचकर उसने गहरी सांस ली और झुककर भीतर झांका। इस बार पानी बिल्कुल शांत था। अर्जुन ने धीरे धीरे फुसफुसाया, अगर तू सच दिखाता है तो दिखा, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी है। पानी की सतह पर लहरें बनने लगी। धीरे धीरे उसमें एक दृश्य उभर आया। अर्जुन ने देखा, सरपंच किसी से झगड़ा कर रहे थे। उनके सामने खड़ा कोई आदमी और नहीं बल्कि गांव का बनिया लाला केदारनाथ था। लाला केदारनाथ गांव का सबसे धनी आदमी था, लेकिन उसका लालच और चालाकी सब जानते थे।
दृश्यों में सरपंच उससे कह रहे थे, लाला तू गांव की जमीन हड़पने की कोशिश बंद कर दे, वरना मैं पंचायत में तेरे खिलाफ शिकायत करूंगा। लाला गुस्से से बोला, तेरी जुबान बहुत लंबी हो गई है सरपंच, अब तुझे चुप करना ही पड़ेगा। फिर दृश्य अचानक धुंधला हुआ और पानी की सतह पर खून छलकता हुआ दिखाई दिया। सरपंच गिर पड़े और खंजर लाला के हाथ में था, लेकिन उसी वक्त दृश्य बदल गया। अब खंजर अर्जुन के हाथ में था और वह बिल्कुल हक्का बक्का खड़ा था। अर्जुन घबरा गया, ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, मैं कातिल कैसे हो सकता हूँ। तभी कुएं से वह रहस्यमय आवाज आई, सच देखने के लिए साहस चाहिए अर्जुन, आधा सच हमेशा भ्रम बनाता है। अर्जुन ने गुस्से और डर से कांपती आवाज में कहा, पूरा सच दिखाओ, वरना मैं कभी निर्दोष साबित नहीं हो पाऊंगा। पानी में लहरें और तेज होने लगी। अब दृश्य में लाला दिखाई दिया, जो खंजर पर कपड़ा लपेटकर उसे अर्जुन के घर के आंगन में फेंक रहा था। अर्जुन की सांसें थम गई। तो ये सब एक चाल थी। लाला ने हत्या की, लेकिन सबूत अर्जुन पर डाल दिए। यही वजह थी कि हथियार पर उसके निशान मिले, क्योंकि वही खंजर उसके घर से बरामद हुआ था। अर्जुन अब समझ चुका था कि सच सामने लाना आसान नहीं होगा। लाला गांव के सबसे ताकतवर लोगों में से था। अगर उसने यह बात सीधे पंचायत में कह दी तो शायद लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, यह समझे कि वह कुएं की कहानियों का बहाना बना रहा है। लेकिन अर्जुन ने तय कर लिया कि वो इस खेल को खत्म करके रहेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। उस रात उसने योजना बनाई। उसने अपने दो सबसे भरोसेमंद दोस्तों राकेश और मोहन को बुलाया और सारी बात बताई। दोनों पहले तो डर गए, पर फिर बोले, अगर तू सच बोल रहा है तो हम तेरे साथ हैं, लेकिन हमें पुख्ता सबूत चाहिए। अर्जुन ने कहा, हाँ, सबूत हमारी ढाल है और वो सबूत मुझे फिर इसी कुएं से मिलेंगे। अगली रात अर्जुन फिर कुएं पर पहुंचा। इस बार राकेश और मोहन भी उसके साथ थे। तीनों ने भीतर झांका और मन ही मन प्रार्थना की। पानी की सतह पर फिर लहरें बनी और दृश्य उभरने लगा। इस बार कुआं और भी भयानक दृश्य दिखा रहा था। उन्होंने देखा, लाला रात में चुपके से सरपंच के घर गया था। सरपंच अकेले बैठा था। दोनों के बीच जोरदार बहस हुई और गुस्से में लाला ने खंजर उठाकर वार कर दिया। लेकिन दृश्य यहीं खत्म नहीं हुआ अब और गहरा स्वच्छ दिखा रहा था। उन्होंने देखा, सरपंच की मौत में केवल लाला ही नहीं, एक और शख्स शामिल था, कोई ऐसा जिसकी कल्पना भी अर्जुन ने नहीं की थी।